हेलो डियर स्टूडेंट्स, अतुल पांडे क्लास पर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। डिस्टेंस क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है, दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच। ठीक, तो स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, सर्कुलर पाथ में, ट्रायंगुलर रीजन में कैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वेरी करता है, इस चीज के बारे में सीखेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट की लास्ट क्लास को देखिएगा, आपको निश्चित ही क्लास समझ में आएगी। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस बच्चों क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, इस चीज को जानेंगे हम लोग। सारे फैक्ट क्लियर होंगे इसके बारे में, तो ध्यान से क्लास करिएगा। डिस्टेंस क्या चीज है, पहली चीज तो ये कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के बारे में कहा जाता है कि द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग its journey, during its journey is called distance, is called distance। ठीक, क्या कहा गया, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो क्या कहा है बच्चों, डिस्टेंस का है, क्या कहा है, डिस्टेंस का है। डिस्टेंस जो होता है वह किसी भी डायरेक्शन में होता है, रिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन चलता है। ठीक है, वेक्स डिस्टेंस के लिए डायरेक्शन क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। तो देखिएगा, जैसे डिस्टेंस, यदि इस ट्रायंगुलर रीजन की बात करें कि यहाँ डिस्टेंस क्या है, कहा गया कि ऑब्जेक्ट ए टू बी, बी टू सी और सी टू ए आया। ऑब्जेक्ट कहां से कहां चल रहा है, ऑब्जेक्ट ए टू बी गया, बी टू सी गया, फिर बी टू सी और सी टू कहां गया, बी आ गया। ऑब्जेक्ट ए से बी को चल रहा है, बी से सी और सी को से ए को। और एक कहा जाए कि ए से बी का जो डिस्टेंस है तो 4 किलोमीटर, बी टू ए से बी 3 किलोमीटर, बी से सी 4 किलोमीटर और सी टू बी का दिया जाए 5 किलोमीटर, सी टू बी का दिया जाए 5 किलोमीटर है। तो इसमें डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा, टोटल पाथ में इसमें जो डिस्टेंस आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मीन्स बोला गया क्या, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मीन्स डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, 3 + 4 प्लस क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू 3 4 7 + 5 किसके हो गया 12 किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो इस ट्रायंगुलर रीजन में डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर। ठीक, आगे टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी विथ इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्टेंस। क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, इस ट्रायंगुलर रीजन में बताया कि ट्रायंगल में डिस्टेंस कैसे चलता है। ऐसे ही यदि किसी स्ट्रेट लाइन की बात हो कि स्ट्रेट लाइन में मान लीजिए ए टू बी 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट चल रहा है, बी टू सी 4 किलोमीटर का, बी टू सी 4 किलोमीटर का, और फिर क्या हो जाए सी टू डी कर दिया जाए कि 7 किलोमीटर का, और पुनः ठीक, तो इसके द्वारा जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा इसमें ए टू बी, बी टू सी और सी टू डी, ए टू बी, बी टू सी और सी टू डी, इसमें टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 + 4 7 + 7। ठीक है, मीन 7 + 7 कितना हो जाएगा 14 किलोमीटर। यदि ए टू डी चल रहा है, ए टू डी के लिए डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा 3 4 7 और 7 7
14 किलोमीटर की हो जाएगा बच्चों। ठीक, फिर यदि डी से वापस आ रहा, मान लीजिए ए टू बी गया, बी टू सी गया और सी टू डी गया, और डी से ये फिर वापस आ रहा है, डी से वापस कहाँ पहुंच गया, बी पर, मतलब कहाँ गया, ए टू डी और फिर क्या हो जाएगा, डी टू बी, ए टू डी चला और फिर क्या हो गया, डी टू बी आ गया। ठीक, तो इसके लिए क्या हो गया, ए टू डी जो टोटल डिस्टेंस चला वो 14 का, और फिर जब डी टू बी चला तो 7 प्लस 4, 7 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 11 मीन्स 14 प्लस 11 किसके हो जाएगा, 25 किलोमीटर के। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस निकलेगा, और डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन के लिए भी क्या हो जाएगा, टोटल पाथ या टोटल जर्नी, जितनी जर्नी की गई है वो क्या कहलाएगा, उसका डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक, सर्कुलर रीजन की बात करते हैं, किसी सर्किल में, किसी सर्किल का जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा सर्कुलर पाथ का विथ रेडियस आर, विथ रेडियस आर, यदि आर रेडियस के साथ सर्कुलर पाथ पे वो कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, कोई बॉडी ट्रेवल कर रही है, तो सर्कुलर पाथ में 1 राउंड में, एक राउंड में, अब राउंड चलेगा उसमें, तो 1 राउंड में, एक राउंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो किसके हो जाएगा, इसके सरकमफेरेंस के इक्वल हो जाएगा, मींस 2 पाई आर। किसी सर्कुलर पाथ पे डिस्टेंस ट्रेवल 1 राउंड का क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। लेकिन यदि बात की जाए कि हाफ राउंड का, हाफ राउंड में कितना होगा, तो हाफ राउंड में मतलब कि यदि ऑब्जेक्ट का लीजिए कि यहाँ ए से, कहाँ से, ए से चला, ए से चल के हाफ राउंड में कहाँ पे पहुंच गया, बी पर पहुंच गया, ए बी पर, या फिर ए से बी इस तरफ से चला, तो इसमें हाफ राउंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो इस सरकमफेरेंस का हाफ हो जाएगा, मतलब सर्कुलर पाथ का हाफ ही चलता है, जो सर्किल का पेरीमीटर है उसका हाफ चल रहेगा हाफ राउंड में, तो हाफ राउंड में 2 पाई आर अपॉन 2 मींस किसके हो जाएगा, पाई आर के हो जाएगा। हाफ राउंड में डिस्टेंस ट्रेवल सर्कुलर पाथ पे कितने का हो जाएगा, पाई आर के हो जाएगा। क्लियर, आई बात समझ। यदि यही चीज का दिया जाए कि 2 राउंड की बात कर दी जाए कि 2 राउंड में, 2 राउंड में डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, तो एक राउंड में 2 पाई आर चलेगा, फिर दूसरे राउंड में भी क्या चलेगा, 2 पाई आर चलेगा, तो 2 पाई आर किसके हो जाएगा, 4 पाई आर के हो जाएगा, मींस 2 राउंड में कितना हो जाएगा, 4 पाई आर का डिस्टेंस चलेगा सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट। फिर ऐसे यदि बात की जाए कि 2 एंड हाफ राउंड, 2 एंड हाफ राउंड, 2 एंड हाफ राउंड में डिस्टेंस ट्रेवल जो होगा, या कहा जाए 1 एंड हाफ राउंड में, 1 एंड हाफ राउंड में डिस्टेंस ट्रेवल सर्कुलर पाथ पे, 1 राउंड का 2 पाई आर, 1 राउंड का 2 पाई आर होगा, और हाफ राउंड का क्या हो जाएगा, पाई आर, तो हो जाएगा 3 पाई आर, क्या हो जाएगा, 3 पाई आर। तो 1 एंड हाफ राउंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा सर्कुलर पाथ पे किसके इक्वल हो जाएगा, 3 पाई आर के इक्वल हो जाएगा। फिर इसी तरह से 3 राउंड की बात, ऐसे जितने भी राउंड की बात की है सर्कुलर पाथ पे उसका डिस्टेंस ट्रेवल निकलता जाएगा, तो 3 राउंड में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 राउंड का 2 पाई आर, तो 3 राउंड का 3 इंटू 2 पाई आर मीन्स किसके हो जाएगा, 6 पाई आर के हो जाएगा, 3 इंटू 2 पाई आर किसके हो गया, 6 पाई आर के हो गया। ऐसे 2 एंड हाफ राउंड की बात करेंगे, तो 2 एंड हाफ राउंड में, 2 राउंड में डिस्टेंस ट्रेवल कितना आ गया, 4 पाई आर के, 2 राउंड में डिस्टेंस ट्रेवल 4 पाई आर के, तो हाफ राउंड में डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो गया, पाई आर का, मीन्स 5 पाई आर, क्या हो जाएगा, 5 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास समझ में आ रही है, मैं उम्मीद है कि तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की क्लास, ऐसे ही क्लास आपकी तैयारी के लिए आपको प्रोवाइड होती रहेगी, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से करते रहिए। डिस्टेंस, तो इस तरह से ट्रायंगल में बताया गया कि ट्रायंगल में डिस्टेंस क्या है, स्ट्रेट लाइन पे डिस्टेंस कैसे निकलता है, और सर्कुलर पाथ पे या किसी सर्किल में डिस्टेंस ट्रेवल को कैसे फाइंड किया जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं।
और आगे बढ़ते हैं कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, shortest distance between initial and final position is called displacement, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन मतलब जहां से जर्नी शुरू करेगा कोई ऑब्जेक्ट, मीन्स वहां से और जहां पर अंत में पहुंचेगा उनके बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही क्या कहलाएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो ये हुआ कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। देखिए इस ट्रायंगुलर रीजन की बात करते हैं। इस ट्रायंगुलर रीजन में यदि कोई बॉडी A टू B चली और B टू C, बॉडी कहां से कहां जा रही है, A टू B और B टू कहां चल गई, C चल गई, A टू B और B टू C। तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट जो बनेगा वो डिस्प्लेसमेंट इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, मीन्स A टू B B टू C ना हो कि इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, AC। इनिशियल A से चला, फाइनल कहाँ पे पहुंचा है, C पे पहुंच रहा है। इनिशियली A से चल के फाइनली कहाँ पे पहुंच रहा है, C पर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस AC इसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। किसके लिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। अब डिस्प्लेसमेंट AC कैसे निकलेगा, तो कहा गया इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस का थ्योरम। तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मीन्स 16 प्लस 9 इक्वल टू किसके हो गया, 25 किलोमीटर के। मीन्स AC स्क्वायर इक्वल टू 25 मीन्स क्या हो गया, 5 का स्क्वायर। तो AC इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 5 किलोमीटर क्या गया, AC क्या गया, 5 किलोमीटर के। ठीक, यदि A टू B, यदि ये AB फिर BC चलता तो AB और BC क्या रहता, 3 किलोमीटर और 4 मीन्स 7 किलोमीटर। इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट क्या आता, 7 किलोमीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी मीनिंग बोलते हैं क्या, विस्थापन। मतलब कि ओरिजिनल अपनी पोजीशन से वो अपना कितना पोजीशन चेंज किया, ओरिजिनल अपनी पोजीशन से कहां पर पहुंचा, तो वो क्या कहलाता है, उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ऐसा भी हो सकता है कि A टू B गया, B टू C गया और C टू कहां गया, A आ गया। तो ये ऑब्जेक्ट A टू B चला और B टू C चला और C टू A आ गया। तो जब C टू A आ गया तो जहां से चला ऑब्जेक्ट वहीं पर पहुंच गया, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन उसकी क्या हो गई, एक ही हो गई। और जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही हो गई तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी बेहतरीन क्लासें को अपडेशन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्ट्रेट लाइन में यदि स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, यदि ऑब्जेक्ट A टू B चला पहले तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, 3 किलोमीटर। A टू C चल रहा है, ध्यान समझिएगा, A टू C चल रहा है
तो 3 + 4 7 का डिस्प्लेसमेंट होगा, और A to D पहुंच गया तो 7 7 14 का डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब स्ट्रेट लाइन में सेम डायरेक्शन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। स्ट्रेट लाइन मोशन में सेम डायरेक्शन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। क्लियर। लेकिन यदि डायरेक्शन चेंज हो जा रहा मीन्स वह रिवर्स बैक हो रहा है, रिटर्न बैक हो रहा है, मतलब A to D गया और D to C फिर वापस आ जाए। कहाँ चला, A to D चला और फिर D to C यदि वापस आ गया, फिर वहां से क्या हो रहा है, D to C वापस आ रहा है, तो A to D 14 चला था। A to D टोटल डिस्टेंस कितना चला, 14, और D to C फिर वापस कितना आ गया, 7 का। तो जितना वापस आ गया मीन्स इनिशियली A to C के बीच जो डिस्टेंस है वही क्या है, डिस्प्लेसमेंट। A to C के बीच जो डिस्टेंस है वही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो मीन्स तब क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 7 किलोमीटर का आ जाएगा। लेकिन ये D to B यदि आ गया तो 7 4 11 मीन्स 14 से 11 निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर तब आ जाएगा। यदि मान लीजिए A to D गया और D to कहाँ पहुंच गया, A पहुंच गया, A to D गया और D to कहाँ पहुंच गया, A पहुंच गया, तो मीन्स A to D और फिर क्या हो जाएगा, D to A, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा। A to D और D to A पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि वह फिर अपने इनिशियल पोजीशन पे ही ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, पहुंच जा रहा है। तो यदि ऑब्जेक्ट जिस स्थिति से, जिस पोजीशन से, जहां से जर्नी स्टार्ट किया है, आफ्टर जर्नी यदि वहीं पे फिर से पहुंच जाता है तो उसके द्वारा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन फिर या उसी जर्नी से अपोजिट डायरेक्शन में यदि आगे की तरफ बढ़ जाता है, इनिशियली जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में फिर वापस आके उस प्लेस से, मतलब ए से चला तो ए से और आगे की तरफ चला, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू वहां पे नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि ओरिजिनल पोजीशन से अब क्या हो रहा है, वो पीछे की तरफ जा रहा है। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 भी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर्कुलर में, सर्किल पाथ में डिस्प्लेसमेंट। तो सर्किल में अभी डिस्टेंस हम लोगों ने जाना कि सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, 1 राउंड का, 2 राउंड का, 3 राउंड का। तो ऐसे 1 राउंड का सर्कुलर पाथ में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 1 राउंड में सर्कुलर पाथ में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 के हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट ए से जर्नी शुरू करेगा, ए से रोटेट करते हुए कहाँ पे पहुंच गया, ए पर पहुंच गया। ए से चला और ए से रोटेट करते हुए ए पे पहुंच गया, तो 1 राउंड में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन यदि सर्कुलर पाथ पे या हाफ राउंड चलता है, सर्कुलर पाथ भी क्या चलता है, हाफ राउंड चलता है, तो सर्कुलर पाथ पे हाफ राउंड चलेगा तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू हो जाएगी वह इसके डायमीटर के इक्वल होगा। मतलब A to B चला तो AB इसका क्या हो जाएगा, हाफ राउंड में इसके डायमीटर के इक्वल मीन्स 2R के। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हाफ राउंड में क्या हो जाएगा, 2R के हो जाएगा। क्लियर, आई बात में। ऐसे यदि 2 राउंड, 2 राउंड चलता है सर्कुलर पाथ पे, कितना चलता है सर्कुलर पाथ पे, 2 राउंड चलता है, तो 1 राउंड में डिस्प्लेसमेंट 0, जहां से चला वहीं पे पहुंच गया। फिर दूसरे राउंड में भी जहां से चलेगा वहीं पर पहुंच जाएगा, तो 2 राउंड में भी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 के हो जाएगा। ठीक, फिर इसी तरह से 2 एंड हाफ राउंड की, 1 एंड हाफ राउंड की बात कर लें। 1 एंड हाफ राउंड में क्या जाएगा, तो 1 राउंड में कितना हो जाएगा, 0। 1 राउंड का डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, हाफ राउंड क्या हो गया, 2R के इक्वल हो गया, मीन्स उसके डायमीटर के, हाफ राउंड में क्या हो जाएगा, उसके डायमीटर के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट जब सर्कुलर पाथ में एक कंप्लीट राउंड कंप्लीट कर लेगा तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सर्कुलर पाथ में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन यदि हाफ पाथ चल रहा है सर्कुलर का, यदि हाफ रोटेशन कर रहा है, सर्किल पाथ पे हाफ रोटेशन कर रहा है, तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू उसके डायमीटर के इक्वल होगी, 2R की इक्वल होगी। तो ये हमने जाना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट तरीके से कैसे फाइंड करेंगे।
इसी तरह से किसी स्क्वायर पाथ में, किसी रेक्टेंगुलर पाथ में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। चलिए कुछ और भी चीजें जानते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। क्या कैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में और क्या डिफरेंस है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिफिनेशन को जाना हम लोगों ने, अब कैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट किया जाएगा इस चीज को जाना। तो क्लास समझ में आ रही, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दिया, अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। अगली चीज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में नोट करिएगा कि क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्टेंस के बारे में कहा गया कि डिस्टेंस ऑलवेज भी पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी, मीन्स हमेशा वैल्यू पॉजिटिव होगी। बट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो में भी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। अभी बताइए जैसे कि डिस्प्लेसमेंट यदि अपनी इनिशियल पोजीशन, कोई बॉडी जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके यदि आप पॉजिटिवली मूव करने लगे तो निगेटिव डिस्प्लेसमेंट होने लगा, और जहां से मूव की यदि उसी पोजीशन में पहुंच गई तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो हो गई। ठीक, तो डिस्टेंस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन में होता है, तो डिस्टेंस क्या हो जाता है, स्केलर क्वांटिटी हो जाती है, मीन्स केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन का कोई निश्चित नॉलेज इसके बारे में नहीं होता है। बट डिस्प्लेसमेंट जो होता है इन्हें स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, इस कारण ये क्या हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो होती है ये दोनों एक तरह की डिस्टेंस है, तो इसकी जो एसआई यूनिट हो जाती है वो क्या हो जाती है, मीटर हो जाती है। डिस्प्लेसमेंट की भी एसआई यूनिट क्या हो जाती है बच्चों, मीटर हो जाती है। तो ऐसी बेहतरीन क्लासों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। सीजीएस यूनिट की बात करते हैं, सीजीएस यूनिट क्या हो जाती है, सेंटीमीटर हो जाती है, और इसकी भी सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हमने आपको बताया कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस होता है, कैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करते हैं। क्लास समझ में आई, यदि अभी तक लाइक न किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने साथियों को भी जोड़ते रहिए। फिर हम अगली क्लास में आपके साथ मिलते हैं, स्पीड और वेलोसिटी बताते हैं आपको। धन्यवाद।